पहले जब हम सत्संग में आए थे तो सब होमवर्क करते थे। अभी तो शायद मेरे सब नोटबुक जितने हैं वो सब चोरी करके गए हैं, क्योंकि मुफ्त का माल सबको अच्छा लगता है। भजन की कॉपी अभी तो प्रेस में जाते हैं, छपा के आते हैं। वाणी की कॉपी भी, उसको भी जो है जेरोक्स करा के भाई 10-20 कॉपी बना लेते हैं। पहले जमाने में सब हर एक वचन अपने हाथ से लिखता था, हर एक को अपना नोटबुक होता था। इधर तुम इधर सुनेगा, इधर ही भूल जाएगा। हर एक भजन अपना लिखता था, याद करता था, गुनगुनाता था। सारा दिन परमात्मा में, परमात्मा के सिमरन में मन होता था। अभी तो सब आजाद है, छुट्टी है। इसलिए बोलता है कभी कभी मन आता है, कभी कभी मन आता है, कभी पूर्ण शांति नहीं आती है। पूर्ण शांति के लिए तुमने किया क्या है? कितनी मेहनत की है? कितना समय दिया है? चाहिए पूर्ण शांति और समय नहीं देने का, मेहनत नहीं करने की है, अभ्यास नहीं करने का है। तभी बोलता है तुम अपने उधार में लग जाना, अपनी मेहनत करो। अपनी घोट तो नशा होवे। मुफ्त की भांग पिएगा, उसमें क्या होगा? उधार की थोड़ा टाइम नशा होगा, लेकिन अपनी घोट के पिएगा तो पूर्ण नशा रहेगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने अंदर का दीप जलाओ, अपने अंदर रोशनी करो। अंदर में अपने को देखने की कोशिश करो। देह अध्यास सुनो ना, देह अध्यासी जो है, ये चमड़े की आंखें हमेशा बैठ चमड़ा ही देखेगी, और चमड़ा देखेगी तो उसका चित्र जरूर अंदर आएगा, और चित्र अंदर आएगा तो चित्तविन जरूर चलेगा। कोई भी हो, चमड़ा देखे और चित्तविन न चले, मन न चले, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरे को याद है, हम जब 1 बरस मेरे को हो गया था ज्ञान सुनते सुनते, तो कई बार ये वाणी चलती थी। या तो यादाश्त बड़ी अच्छी थी, कैचिंग पावर बहुत अच्छा था, सुनाने के लिए भी काफी अंदर हिम्मत थी, शक्ति थी, ताकत थी, परमात्मा की दात मिली हुई थी, गुरु की कृपा थी। सुनाने में भी हम बहुत सबको सुना के आते थे। तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सगल शिष्ट का राजा दुखिया। लेकिन अंदर वाला मन कहता था ये सच नहीं है। क्योंकि मेरे कई दोस्त, मैंने आज तक अभी तो इधर तो किसी को अभी बॉम्बे में इतना सुंदर मकान नहीं देखा है जितना मैंने, मेरे दोस्त थे उसका मकान आप देखेंगे, जैसे तुमको लगेगा जैसे ये तो ताजमहल भी उसके आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है। ताजमहल क्या है? 2 पैसे का तो ताजमहल है। करोड़ों रुपए का सर्व फर्नीचर उसमें, चमकते हुए मकान, बंगले, अपने शिप्स, अपनी बोट, हीरा मोती जवाहर, ड्रेसेस अनेक प्रकार की, कारें अनेक प्रकार की। वॉकिंग के समय ये कार चाहिए, फिर शाम को ये, दिन को ये, फिर दोपहर को ये, फिर नाइट को ये चाहिए, फिर मिडनाइट को ये चाहिए। अलग अलग कार के कलर्स, नमूने। तो मन बोलता था ये दुखी कैसे हो सकता है। तब एक दिन दादा ने बोला इस बार जब जाओ तो मेरे से आंख लेके जाना, और मेरी आंख के सिवाय ये ज्ञान तुम्हारा पक्का नहीं होगा, किसी का भी पक्का नहीं होगा। नहीं तो टीवी से भी ज्ञान मिल सकता है। अभी सब संत टीवी में होम डिलीवरी करने के लिए बैठे हैं। जितना ज्ञान चाहिए तुमको मिलेगा। होम डिलीवरी, टेलीफोन करो, किसी भी संत को बटन टिक करो, अरे महात्मा आ जाओ, तो महात्मा आ जाता है। माता जी आ जाओ, तो माता जी, जय माता दी, निकल आओ माता जी, गुरु माँ चली आओ, महाराज चले आओ, रामानंद चले आओ, मुक्तानंद चले आओ, नित्यानंद चले आओ, सब चले आते हैं। परमानंद चले आओ, सब चले आते हैं। शास्त्र भी रखे हैं सबके घर में बरसों से। हम छोटे थे, हमारे घर में सब शास्त्र थे। कोई ऐसा शास्त्र अभी नया नहीं हमने देखा है जो हमारे घर में नहीं था।
लेकिन अंदर का संसा भ्रम गुरु के समय निवृत्त नहीं होगा। तभी गुरु नानक साहब बोला, मत कोई भरम भूले संसार, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। जे 100 चंदा अगोए सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। हजार सूरजों की रोशनी, हजार चंद्रमा की रोशनी हो जाए, लेकिन गुरु के समय घोर अंधार। मत कोई भरम भूले संसार, इसी भरम में नहीं आना। गुरु बिन कोई न उतरस पार। गुरु माना जो आंख दे, गुरु माना जो नजर दे, नूरानी नजर। चमजूं अखियूं अजायूं, चमजूं अखियूं अजायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी। साब ये तत्वदर्शी गुरु, नॉट गुरु, ये भी ध्यान में रखना। गुरु तो, गुरुओं को तो ये बोर्ड लगी पड़ी है। गुरु तो दर दर में बैठा है। इधर तुम जाओ तो कई गुरु तुमको मिलेगा। बॉम्बे में हजारें, एक एक गली में दरबार लगी पड़ी है, सब गुरु बैठे हैं उधर। गुरु से किसी का उद्धार नहीं होने वाला है, ध्यान में रखना। कभी बोलता है, गावा गावा मैं फिरा संता बड़ा सुकार। अरे संतों का तो सुकर लगा पड़े, जहां तहां संत बैठे हैं, गली गली में संत बैठे हैं, पर जिसकी तलब असन हो उसका बड़ा डुक्कर। जिसकी तलब मेरे को है उसका डुक्कर है, नहीं मिलता है, सच्चा गुरु नहीं मिलता है। तभी बोला, मेरे से नजर लेके जाना, मेरी नजर से जाके देखना। वाकई उस नजर से जाके देखा तो कई अरबपति थे जो अभी तो मालूम नहीं उनका धन अरबों से मालूम नहीं कहां पहुंचे होंगे, लेकिन उसने भी हमको काफी मदद की और हृदय की बात सुनाई, क्योंकि उसको पता था अभी ये सत्य में चला गया, इसको सत्य चाहिए। सबने अपने दिल की बात सुनाई। बोला, हम रात को कभी नींद नहीं करते हैं, बड़े दुखी हैं। तभी ऑब्जर्वेशन पावर भी मिला, तेज हुआ, देखने की नजर तेज हो गई, एक्सपीरियंस मिलने लगा हर एक से। रात को एक एक बाटल शराब की, विस्की की, ब्रांडी की पी के वो 2 घंटा मुश्किल से नींद करते हैं। औलाद सब बिगड़ा हुआ, खुद भी बिगड़ा हुआ। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। फिर भी मन अंधा बोलता है, अभी भी जितने तुम बैठे हैं, अभी भी अंदर वाला बोलेगा, काश मेरे पास पैसा आ जाए। कई मेरे को मिलते हैं, भाई पैसे से भले कितना भी दुख मिले, लेकिन गरीबी के दुख से पैसे का दुख अच्छा है। भाई गरीबी में तो और भी दुखी है, पैसे में चाहे दुख मिले लेकिन सुख तो मिलेगा ना। सुख तो देखें भले उसमें कितना भी दुख मिले। और कई मेरे पास आते हैं, दिल की बात सुनाते हैं, जिनका औलाद बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया है, ड्रगिस्ट बन गया है, पूरा घर नर्क हो गया है, मार पीट गालियां, उसको न माँ नजर आती है न बाप, मर्यादा नहीं, निम्रता नहीं, सेवा भाव नहीं, बड़ों के लिए इज्जत नहीं, बस मोबाइल चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, मोटर कार चाहिए, भटकने का है, धक्का खाने का है, रात को कितने बजे भी आए, बाप को ताकत नहीं है, पूछे लड़का कहाँ गया था। अगर पूछेगा तो ऐसा जवाब उसको मिलेगा, कभी एक लपड़ भी लगा देगा। तभी नजर मिली, तभी मेरे को गुरु नानक साहब याद आया। वो गांव गांव में घूम के सब
शहरों में घूम के गरीब से शाहूकार तक मिला, बोला राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, ये सगल सृष्टि का राजा दुखी। माया ये ऐसी अटपटी है, ऐसी आश्चर्यवत है। पैसा तो मिल जाएगा, औलाद मिलेगा ही नहीं। पैसा तो मिलेगा पागल औलाद, पैसा तो मिलेगा बिगड़ा हुआ औलाद, पैसा तो मिलेगा तन रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, पैसा तो होगा मन की बीमारी लग जाएगी, डिप्रेशन। चाहिए ज्ञान, चाहिए नजर गुरु की। जब नूरानी नजर मिल गई, बोला अंदर देखना, पहले अपने अंदर जाओ, जल्दीबाजी नहीं करो। कोई बोले मेरे को भगवान दिखाई देता है, मैं बोलूंगा झूठा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। या किस में दिखाई देगा? जो तुमसे अच्छा चलता है। बोलता है इसमें भगवान दिखाई। कई मेरे पास आते हैं, एक आई थी, बोला सारे दुनिया में मैं भगवान देखूंगी, अगर आप बोलेंगे मेरे को सास में भगवान देखो, मैं कभी नहीं देखूंगी, इस जन्म में तो नहीं देखूंगी। दूसरी फिर आती थी, बोला मैं सारे दुनिया में भगवान देखूंगी, अगर आप मेरे देवरानी के लिए बोलेगे नहीं। वो इतनी नीच है, इतनी झूठी है, ऐसे उसके कर्म है, मैं उसमें तो कम से कम इस जन्म में भगवान नहीं देखूंगी। वो समझती है देवरानी में भगवान देखने का है, सास में भगवान देखने का है। हम बोलते हैं नहीं, फाउंडेशन देखने का है। बाकी सबका स्वभाव अलग। एक वैश्या में तुमको कैसे भगवान दिखाई देगा, लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं ये वैश्या भी मैं बनाऊं। कहां से आई वैश्या? और गीता भगवान तो बोलते थे, तुम बोलते हैं ये वैश्या है, उसमें कितने विकार होते हैं? वैश्या में कितने विकार होते हैं? 5। तुमने कितने विकार है? तुम्हारे में कितने विकार है? तुम्हारे में भी 5। तो तुम वैश्या से क्या अच्छे हैं? ये सब दुकानदार जितने मर्द होते हैं वैश्या नहीं होते। ग्राहक को ऐसे बुलाते हैं, ग्राहक जल्दी आ जा, ग्राहक पकड़ के भी लेके आते हैं, वो भी ग्राहक को पकड़ के पैसा कमाती है अपने पेट के गुजारे के लिए। और क्या? तुम कोई वैश्या से अच्छा है क्या? लेकिन जब फाउंडेशन को देखेगा, अंदर देखेगा, फाउंडेशन क्या है? परमात्मा है। बाकी सबका स्वभाव, संस्कार, कर्म सबके अलग अलग हैं, सबके। और जो जो जैसा कर्म करता है, जैसा बीज डालता है, ऐसा फल उसको खाना पड़ता है। आप ये बीज आप ही खाए, आप ही बीज डालता है, आप ही उसको खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकेगा, कोई छूट नहीं सकेगा। जब अंदर की नजर मिलती है, अपने ऊपर कृपा करते हैं, दूसरा देखना बंद कर देते हैं, तभी उसका नाम रखा अदर इज हेल। कितना मुश्किल है मन को वापस परमात्मा में लगाना, कितना सरल है कहना। ये आंखें और मन जन्मों से इसको पुरानी आदत हो गई है, दूसरा देखना, दूसरे को जज करना, फिर चाहे किसी को अच्छा किसी को बुरा। तभी गीता में भगवान ने बोला जो ब्राह्मण में और चंडाल में, कहां ब्राह्मण कहां चंडाल, जो हाथी में और चींटी में एक ही आत्मा देखता है, वो सच देखता है। बुद्धि से सोचेंगे तो चींटी में आत्मा छोटी होनी चाहिए, हाथी तो बड़ा है, इतनी बड़ी आत्मा होनी चाहिए। ब्राह्मण में तो जरूर पुण्य आत्मा होनी चाहिए, चंडाल में जरूर पाप आत्मा होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने बोला जो सब में एक ही आत्मा देखता है, वो सच देखता है। ये नजर गुरु से मिलती है। इसके लिए अंदर वाले रावण को खत्म करना पड़ता है, मरना पड़ता है, बैर से नहीं। सर को मत झुकाओ, पांव पड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। शीश को मत झुकाओ, शीश को सीधा रखो। मन नेमा मत ऊंची।
ये शल अंदर का रावण अहंकार खत्म हो जाए। मैं न रहूं, डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई। जीण वाला प्या मरंदा। जिसको भी जीने की आश है, हम देख रहे हैं कई मिलते हैं सत्संग में आने के बाद भी, तो मैं जीऊं, मैं शल न मरूं, मैं शल। तो जीण वाला प्या मरंदा, पर मोहन के केर मारी दो। कभी देखा है लड़ाई में भी जो मर जाता है ना, उसको कोई गोली नहीं लगाता, बोलता है मरा पड़ा है, उसको क्या हो गया, वो भी गोली का ही नुकसान हो जाएगा, कौन लगाएगा उसको। जो जिंदा है, थोड़ा भी जिंदा होगा उसको मारेगा, छुरा भी लगाएगा, तलवार भी लगाएगा, गोली भी लगाएगा। तो जीण वाला प्या मरंदा, पर मोन के केर मारींदो। आज इस रावण को अंदर खत्म करना, अंदर वाले परमात्मा को जागृत करना, तभी तुम सच्चा गृहस्थी बन जाएगा, तभी तुम अंदर जाग जाएगा, तभी तुमको लगेगा ये खेल है, तभी तुमको लगेगा ये एक सपना चल रहा है, बहुत लंबा सपना चल रहा है, जिसको भूल से हम सच समझ के बैठे हैं। नींद में जब सोते हैं ना, सपना जब देखते हैं, तो उस वक्त सपना सच भासता है, जागने के बाद सपना झूठा हो जाता है। गुरु आके सिर्फ जग आता है, तो ये भी तो लंबा एक सपना चल रहा है, उसको सपना करके देखना। राम गयो रावण गयो, जिसके बहु परिवार, कितने परिवार थे। कहे नानक कुछ थिर नहीं, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार, सपने ज्यों संसार। ये सपना है। तुमको सच में सपना लगता है या सच लगता है? थोड़ा ध्यान करना, अपने साथ बैठना। सच लगेगा तो दुखी सुखी होएगा, सपना लगेगा जागेगा, बोलेगा सपना झूठा। चाहे सपने में शादियां की, बच्चे पैदा किया, राजा बने, भिखारी बने, चोर मारने के लिए आया, आग लग गई, धन लुट गया, सब कुछ हो गया, जागा तो बोला मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। तभी होगी सच्ची दिवाली। आज कई लोग मेरे को वॉकिंग में मिले, बोला हैप्पी दिवाली। मैं बोला कितने दिन तक, कितने दिन तक? हैरान हो गए, खड़े हो जाते हैं। बहन ये तो कभी हमसे कोई नहीं पूछता है, वो सेम टू यू करके और चलते रहते हैं। बोलता है कितने दिन तक? मैं बोला हैप्पी दिवाली का मतलब एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पी, प्लस हेल्दी ऑल्सो, प्लस होली ऑल्सो। बी होली, बी हम्बल, बी प्योर एज योर फादर इज इन हेवन। यू आर सन ऑफ गॉड। तुम भगवान का बच्चा है, तुमको भगवान जैसा बनने का है। तुम शेर का बच्चा है, तुम गुरु का बच्चा है। शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, हाथ पांव कांपता है, मेरे से भूल हो गई, मैं रोती हूँ, मैं रोती हूँ। ये कोई कमजोर आदमी का खेल है? जरे जरे में रोना, बात करते हैं रोते हैं, बात करते हैं रोते हैं, जरी कोई थोड़ी सी हालत आ गई, रोना चालू हो गया, बस रोना गिर खड़ा ही है। बी ब्रेव, वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ। जिंदा लाश जैसे होता है। कोमा में आदमी होता है ना, जिंदा होता है, उसको जला के नहीं आते हैं, बोले अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, श्वास चल रहा है तो डेड बॉडी, किसी काम में नहीं आने वाला है, किसी काम में आता भी नहीं है। कमजोर आदमी भी ऐसा ही है, अपने ही डर में गिर रहा है। तुम शेर का बच्चा है, गजगोर कर, भेड़ों के संग में भेड़ बन गए हैं। भूलें तो होगी इस राह में, पुरानी आदतें पड़ी है। फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। भूल हुई है जागने के लिए, उठने के लिए। शुक्र है कि भूल को जानते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। समझना तुम जरूर एक दिन अब भूल हो जाएगा, लेकिन जो भूल करके भी बोलता है आई एम राइट,
वो तो 100 जन्म में भी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन भूल का पता लग गया है, मना दोबारा भूल नहीं होगी। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है। लेकिन जो गलती को न दोहराए, बार बार गलती नहीं करे, उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। वही सच्चा मनुष्य है, वही भगवान है जो गलती को दोहराए नहीं, रिपीट नहीं कर। भाई क्यों हुई, मेरा पांव फिसल क्यों गया, इसीलिए दूसरी बार संभल संभल के चलना। तो जहां भूल होती है, उठने के लिए वो तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन रही है, ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे भी भूल हुई है वो ऊपर ही उठा है। लेकिन अगर अहंकार होगा, अहंकारी जो है वो भूल को भूल करते हुए भी बोलेगा आई एम राइट, वो तो कभी इस जीवन में नहीं सुधरेगा। उसको काफी ऐसा फल मिलता है, फल निकलता है, बाद में बहुत रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। लेकिन इट इज टू लेट नाउ, बहुत देरी हो चुकी है। तो आज आंख लेके जाना, सब में अपना दीदार करना, अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करना। मिठाई के बजाय, फूलों के बजाय ये देह अध्यास की भेंटा चरा के जाना, शीश इधर रख के जाना और अपने साथ ईश लेके जाना, सौदा करके जाना। तभी होगी अ वेरी वेरी हैप्पी 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 दिवाली, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। सच्ची दिवाली हो जाएगी, अंदर की ज्योत जलती रहेगी और ऐसी ज्योत जो कभी बुझेगी नहीं। ऐसी ज्योत जला के जाना, गुरु के वचन हृदय में लेके जाना, पक्का करके जाना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून न आए। अभी तुम जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएगा। आज की खास दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता की, हमारी सबकी, जितने भी सेवा करते हैं सबकी, तुम्हारे सबके ऊपर जो आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो गैर हाजिर भी है, उसके ऊपर सबकी आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में कभी एक पल के लिए कभी दुख नहीं आएगा, बुरापन नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, मौत नहीं आएगा। मौत को आज जवाब है, तभी है खुशी। आज भले खुशियां मनाना, झूमो, नाचो, चल मन भी नाचे, तन भी नाचे, मुस्कुराते रहो, शुक्राना मानते रहो, वाह वाह करते रहो, सदा ही आनंद में, मौज में, मस्ती में रहना।